हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में हम लोग कवर कर रहे थे आपका 7th यूनिट। जो 7th चैप्टर है आपका वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पे हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उस पे हमने आपका जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, उसमें हमने कार्बन बेसिस के ऊपर जो आपकी कार्बन एटम्स हैं बेसिस के ऊपर है जो बॉन्डिंग है उसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन है वो कवर किया था। उस क्लासिफिकेशन में क्या था कि आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने हैं, उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। अगर आपके पास में एक हेलोजन एटम है तो आपका मोनो हेलो एल्केन्स बन जाएगा। अगर आपके पास में दो हेलोजन एटम्स हैं तो आपके जो डाई हेलो एल्केन्स है वो बन जाएगा। अगर नंबर 3 है आपके पास में हेलोजन एटम्स तो ट्राई या ट्राई हेलो एल्केन्स बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, आज जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप है, वो आपका कंपाउंड से कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। यानी कि आपके पास में कोई भी कंपाउंड दिया होगा और उस कंपाउंड के अंदर आपके पास में क्या होने वाला है, वो बॉन्ड होने वाला है, वो sp3CX बॉन्ड होने वाला है। ये हमने आपकी जो ओवरव्यू दिया था इस यूनिट का, जो फैक्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था sp3CX बॉन्ड और sp2CX जो बॉन्ड है उसके बारे में हमने बात की थी। तो हेलो एल्केन्स होते हैं वो आपके sp3CX बॉन्ड बनाते हैं और हेलो एरिन्स होते हैं आपके वो sp2CX बॉन्ड बनाते हैं। यहां तक हमने कवर किया था। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आपके करने जा रहे हैं कि जो कंपाउंड है आपके जिनके अंदर आपका sp3CX बॉन्ड है उनके आपको जो है प्रॉपर्टीज क्या है या उनसे आप कैसे कंक्लूजन से कैसे आप अपन रिमेंबर कर सकते हो, आगे आने वाले इस टॉपिक हम लोग बात कर देते हैं। एक्स है जो आपका, उसके जो आपके जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो जैसे होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जैसे जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट हैं वो आपके एक्स हैं। और ये है बेटा आपका हेलोजन एटम, इसको बोला जाता है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड है उसको हम लोग फर्दरली डिवाइड कर रहे हैं। वो आपका फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स RX बॉन्ड। आर क्या है बेटा, यहाँ पे आर की हम बात करते हैं। आर है आपका एल्काइल ग्रुप, क्योंकि हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो आर जो है वो हो जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप, उसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि है आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से एक स्टोरी की तरह एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए आगे स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर आपके पास क्या होने वाला है, RX बॉन्ड होने वाला है। आर आपका है एल्काइल ग्रुप है और एक्स आपका हेलोजन एटम है। यानी कि जो आपका एल्काइल ग्रुप के जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके हेलोजन एटम जो होते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ में बॉन्डिंग करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है। चलिए बात करते हैं ब्रीफली हम लोग इन एल्काइल हैलाइड। यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। यानी कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड के कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर आपके पास में क्या होने वाला है कि हेलोजन एटम है वो आपका बॉन्ड बनाने वाला है एल्काइल ग्रुप के साथ में। यहां तक क्लियर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, RX बॉन्ड है ये बेटा, ये है बॉन्ड है, इसको बोला जाता है, ये बॉन्ड बना रखा है। R और X का बॉन्ड है। R आपका एल्काइल ग्रुप है, X आपका हेलोजन एटम है। X की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऊपर आपको समझाने के लिए लिख दी है। X इक्वल टू आपका होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हेलोजन एटम होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे दे फॉर्म ए होमोजेनियस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स। आपका ये आपको फिगर बिल्कुल अच्छे से याद करना है। C आपका कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, N उसके नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स कितने कंपाउंड उसके उसकी बात कर रहा है। H आपका हाइड्रोजन है, 2 आपका कोफिशिएंट है कि N आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हों उसमें आपको +1 ऐड करना है। और आपके इसके साथ में बॉन्ड बना रखा है किसने, X ने बना रखा है, क्योंकि यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग हेलोजन एटम्स की बात कर रहे थे। यानी कि आपके पास में जो
सीरीज बनने वाली है, जो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला होगा जो आपका, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे CnH2n प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस 1 इंटू एक्स आपका ये फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद करना है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे दे आर फर्दरली क्लासिफाइड, यानी कि हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स हैं RX बॉन्डिंग के साथ में जो है उनको भी हम लोग फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली हम लोगों क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइटेरा या टेट्रा उनको हम लोग आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइटेरा तो मैंने नाम ले दिया, लेकिन ये एक्चुअल में होते क्या है उसकी हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड और बॉन्डिंग, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइटेरा जो बनने वाले हैं, जो आपके कंपाउंड्स बनने वाले हैं, उसके अंदर आपका जो कार्बन एटम है, यहाँ पे मैंने कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया है, उसकी नेचर डिपेंड करती है बेटा, जिसके साथ में आपका हेलोजन जो है वो बॉन्ड बनाने वाला है। ये हेलोजन इसके साथ में बॉन्ड बनाने वाला है, इसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो आपका जो कंपाउंड बनने वाला है वो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या ट्राइटेरी बनेगा। इसकी हम लोग बात कर रहे थे। इफ द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड, यानी कि आपका हेलोजन एटम है वो बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ में बना रहा है, विद ए प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि अगर आपके पास में जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन एटम है तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। द एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आपके पास में अगर कार्बन जो एटम है वो अगर प्राइमरी कार्बन एटम है तो आपका जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनने वाला है। और उसको बिल्कुल आप सिंपली याद कर सकते हो, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, नंबर आपका 1 आने वाला है, डिग्री एल्काइल हैलाइड उसको बोला जाता है। यानी कि उसको आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बना रहे हैं वो आपका बनने वाला है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनने वाला है तो आपका उसको बोला जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर आपका बनने वाला है ट्राइटेरी एल्काइल हैलाइड बनने वाला है तो उसको बोला जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आपका बनने वाला है टेट्रा एल्काइल हैलाइड बनने वाला है तो उसको बोला जाएगा 4 डिग्री। और इसी तरह से आपका जो कोफिशिएंट्स है वो आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आपका डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपके सिमिलरली बन जाएंगे। अब मैंने इसको और ब्रीफली समझाने के लिए एक फिगर बना रखी बेटा, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। मैंने कल जैसे यहाँ पे एक बनाया था, एक यहाँ पे फिगर बनाई थी कि कार्बन आपका बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। ये कोई कार्बन है, ये इसने बना रखा है CH4 है, और बेटा CH4 आपका क्या होता है, मेथेन होता है, मेथेन होता है। यहां तक क्लियर है। यानी कि आपको कार्बन जो है उसको तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी है, वो तो 4 बॉन्ड बनाएगा, वो तो उसको तो करना ही है, उसका तो फिक्स है बेटा। तो आपको यहाँ पे 4 कार्बन के जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में दिया हुआ है एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है और एक हमारे पास में होने वाला है हेलोजन एटम होने वाला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि दो जो आपके हाइड्रोजन है उनको बेटा रिप्लेस कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ में कर देंगे, एक आपका आ जाएगा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा हेलोजन एटम आ जाएगा। सिंपली मैंने यही किया कि मैंने यहां से एक कार्बन जो है, एक जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ में, उसको रिप्लेस कर दिया, एक आपका यहाँ पे आ गया हेलोजन एटम आ गया, और दूसरा मैंने रिप्लेस कर दिया, इसके सामने वाले को रिप्लेस कर दिया, वो आपका कर दिया मैंने एल्काइल ग्रुप के साथ में, और उसको नाम दे दिया नंबर 1 दे दिया, या नंबर ना देके मैं उसको डिग्री दे देता हूं कि 1 डिग्री दे दिया मैंने उसको। अब मेरे पास में क्या बना है बेटा, वो आपका बन गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया आपका, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया। राइटिंग बेटा मेरी ऐसी है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, मैं जो बोल रहा हूं जो मेरे वर्ड्स हैं उनको गेन करना ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। बाकी राइटिंग की टेंशन मत लेना आप, मैं एक एक वर्ड को दोबारा से बोल के आपको बता दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो आपका यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर मैंने लिख रखा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा, इसको रिपीट कर दूंगा। अब मेरे पास में मेरे को बनाना है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि आपके जो हेलोजन एटम है
उसमें बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो आपका वैसे के वैसे रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, यहाँ पे मैंने यूज किया था आपका हेलोजन एटम, तो हेलोजन एटम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वैसे के वैसा, उसमें कोई भी इफेक्ट आपका नहीं आने वाला। अब मैं क्या करना हूं कि मेरे पास में जो कार्बन की जो सेकेंडरी नंबर का नेचर है उसकी मैं बात करता हूं, तो मेरे पास में बेटा एल्काइल जो आपका ग्रुप है वो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाने वाला है, 2 बॉन्ड बनाने वाला है, 2 आपके एल्काइल ग्रुप का डिग्री यहां पे यूज होने वाली है। उसकी बात करता हूं तो आपका बन जाएगा बेटा 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड बन जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड आपका बन जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक वर्ड को समझा दूंगा मैं। केमिस्ट्री आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, रिमेंबर करवा के छोड़ूंगा, ऐसे मैं पीछा छोड़ने वाला ही नहीं हूं। बिल्कुल आपको बेसिक से केमिस्ट्री बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी बना दिया हमने। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो ट्राइटेरी है आपका, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड की बात कर रहा हूं, वो कैसे बनेंगे। सिंपली है बेटा, यहाँ पे आप एक एक बढ़ा रहे हो एल्काइल ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग, सिंपली मैंने वही किया है। यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप के साथ में कार्बन ने बॉन्डिंग बना ली, यहाँ पे 2 के साथ में बना ली, और यहाँ भी बेटा बना ली 3 के साथ में। सिंपली मैंने हेलोजन एटम को वैसे के वैसा रखा हुआ है। अब बेटा आप बोलोगे कि टेट्रा क्यों नहीं बनाया, टेट्रा जो आपका है एल्काइल हेलाइड क्यों नहीं बनाया। बेटा कार्बन बॉन्ड ही 4 बनाता है, एक हमें हेलोजन एटम लेना है, क्योंकि हेलोजन एटम के बिना तो आपका हेलो एल्केन ही नहीं बनने वाला। विदाउट आपका हेलोजन एटम के आप कैसे बनाओगे। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक यूज कर लूंगा एल्काइल ग्रुप और, तो बेटा फिर आपका हेलोजन एटम तो रिमूव हो गया, और रिमूव हो गया तो फिर हेलो एल्केन कैसे बनेगा। तो आपको एक हेलोजन एटम तो रखना है, तो ट्राइटेरी तक आपका बन जाएगा। सिंपली आपको 3 डिग्री तक बना दिया मैंने, यहाँ पे आपका ये बन गया बेटा नंबर ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड बन गया। इसको आप बोलते हो टेरी एल्काइल हेलाइड बन गया, टेरी एल्काइल हेलाइड बन गया। हम लोग बेटा इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका हेलोजन एटम तो रहना ही है, उसके विदाउट आप कैसे बनाओगे हेलो एल्केन। तो आपको यहाँ पे 3 आपने एल्काइल ग्रुप साथ में बॉन्डिंग बना दी कार्बन की, तो बेटा आपके पास में 4th ऑप्शन ही नहीं है, 4th आपके पास में हेलोजन एटम है। सिंपली हो गया आपका 3 डिग्री तक बना दिया हमने, यही तो आपका क्लासिफिकेशन है, इतना ही चैप्टर था, सिंपल हो गया पूरा। आपको क्या करना है, एक बार रिपीट कर लो इसको, सिंपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दिमाग में आ गया आपको। सिंपली बात करते हैं दोबारा से कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, यहां पे बेटा 3 डिग्री ऑलरेडी लिख रखा है कि आप 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड तक बनाने वाले हो, कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाने वाले हो, X आपका हेलोजन एटम है, बॉन्ड यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। इस तरह के जो कंपाउंड आएंगे वो यही है आपका, यही आपको याद कर लिया, फिनिश, सिंपल हो गया आपका टॉपिक कवर। चलिए बात करते हैं दोबारा से, याद हो जाएगा सिंपली। आप बस दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री टेंशन मत लीजिए, वो आपको मैं कवर करवा दूंगा, एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग से, एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन आपके आरएक्स बॉन्ड के साथ में, तो उनमें क्या होता है हमारे पास में, एक आपके पास में होता है एल्काइल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बनाता है हेलोजन एटम, वो आपका होता है एल्काइल हेलाइड होते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि वो एक होमोजेनियस सीरीज बनाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1 X आपका आ गया हेलोजन एटम। अब इसको आगे हम लोग फर्दरली करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्राइटेरा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड हम लोग बनाने वाले हैं। ये आपका डिपेंड करता है बेटा कार्बन की नेचर पे करता है कि आपका कार्बन है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री। 1 डिग्री है यानी कि एक बॉन्ड बना रहा है वो एल्काइल ग्रुप के साथ में, 2 डिग्री है यानी कि कार्बन का बॉन्ड बना रहा है वो एल्काइल ग्रुप के साथ बना रहा है, 2 बना रहा है, 2 बना रहा है। अगर 3 डिग्री है आपका तो बेटा वो बना रहे हैं 3 बॉन्ड बना रहे हैं एल्काइल ग्रुप साथ में, और एक आपका बॉन्ड बना रहा है वो हेलोजन एटम के साथ में। सिंपली यहां तक हो गया। अब हम बात कर रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है कि रिप्लेस किया है एक हाइड्रोजन जो एलिमेंट आपका उसको रिप्लेस किया है, किस क्लास में किया है, एल्काइल ग्रुप साथ में किया है। और ये तो हमने पीछे वाली क्लास में क्लियर कर दिया था। पीछे वाली क्लास में हमारे पास में क्या था कि हेलोजन एटम हम बॉन्डिंग बना रहे थे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, आपका जो हेलोजन एटम आ रहा था उसी के बेसिस पे हमने बनाए थे। यहां तक क्लियर है। तो आपका जो हम लोग आगे जो क्लासिफिकेशन होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, वो बनेगा बेटा एल्काइलिक हेलाइड्स बनेगा आपका, एलिक हेलाइड बनेगा, एलिक हेलाइड बनने वाला है। आगे वाली क्लास में हम लोग ये करेंगे। आपको यहां तक क्लियर आ गया कि एल्काइल हेलाइड और ये आपका बनने वाला कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिक हेलाइड। यहां तक क्लियर है। तो बेटा मिलते हैं कल आने वाली क्लास में
ऐसे ही हम लोग इसको कवर करते हुए आगे चलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लिया करो, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। यहां तक क्लियर है? तो आपका जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है वो बहुत ही सिंपली आने वाले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।